हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि हम एनसीईआरटी शुरू किए हुए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। फर्स्ट चैप्टर क्या था आपका? तो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे जिसमें भारत की जिसमें स्थिति वगैरह हम लोगों ने सब कुछ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह पढ़ा था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाइए देखिए। और हम सेकंड चैप्टर आज करेंगे महासागर एवं महाद्वीप का। तो ये अध्याय सेकंड है। तो महासागर देखिए शुरुआत में क्या है, एक कोट है, थोड़ा देख लेते हैं। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी में 7/10वें भाग पर व्याप्त है और इसका श्वास श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आप ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में हो जाए। ये जूल्स वर्ने ने 1870 में कही थी। देखिए, जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, इस तरह के कोट्स वगैरह कुछ भी डाल दोगे ना, तो आंसर काफी इफेक्टिव होता है। चलिए इसमें पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है और उनका वितरण कैसा है। और महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। और जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को आप देखोगे तो इस दृश्य में मध्य प्रशांत महासागर बाईं ओर, अफ्रीका वगैरह सब आपको दिखेंगे। ये पृथ्वी ऊपर से ऐसे ही दिखती है। ठीक है। आइए हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और धीरे धीरे घूमते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? आपको ब्लू कलर दिखता होगा, इसका मतलब जल यहाँ ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। और ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं वो कौन सी है? महासागर की है। तो ठीक है। और भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, जो महाद्वीप कहलाते हैं। ठीक है। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर, महाद्वीप महाद्वीप मतलब जो भूखंड होता है, महासागर जो जलीय स्थिति होती है, तो उसको निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे मानव जीवन में सम्मिलित हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य क्या लिखा होता है? सं नो वरुणः मतलब अंकित है, जिसका अर्थ होता है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। और यह महासागर, यह आकाश, यह जल संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो ये सम नो वरुणः लिखा है ना, ये भारतीय नौसेना पर लिखा गया है। तो आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था सीख लिया आपने। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण देखेंगे। तो हम देखते हैं महासागर महाद्वीप उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से वितरित हैं। जितने उत्तरी पर हैं उतने ही दक्षिण में समान रूप से वितरित हैं। ठीक है। तो इन दोनों में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप छोटे छोटे ये देखते होंगे, ये यहाँ पर आप जो है नीले रंग से महासागर उन छोटे छोटे विस्तार हैं, जैसे सागर खाड़ी है, बे अब गल्फ है, बे और गल्फ है आदि को दर्शाया गया है। गल्फ मतलब जानते हो ना, बे गल्फ। ठीक है। तो ठीक है, प्रतीक मानचित्र वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आपने ये पढ़ा था ना, दोनों ध्रुवों पे जो रेखा मिलती है, क्या कहा गया था? जरा याद करके मुझे बताइए। किस गोलार्ध में अधिक जल है? तो ये भी देखना है आपको। बताइए कि दोनों दो गोलार्ध में तो समान रूप से वितरित है। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? बिल्कुल विभाजन है। सभी जुड़े हुए कहाँ है? सभी स्थल मतलब जुड़े हुए थे ना। ये क्या है? समुद्री जीवन है। स्थमस वगैरह से जुड़े हुए होते हैं ना, स्थमस वगैरह जल संधि और स्थल संधि से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या है? ये जो समुद्र के अंदर जीवन है उनके बारे में। ये फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जूप्लैंक्टन्स, ये सब है। समुद्री सी एनिमोन, तारापीड, ये स्टारफिश आप देख सकते हो। यहाँ पर कितना क्यूट लगता है। समुद्र के अंदर का ये पारिस्थितिकी तंत्र है। ये शार्क को देख सकते हो। यहाँ पर स्पर्म व्हेल, माँ एक शिशु के साथ अपने बच्चे के साथ विचरित कर रही है। और वहीं पर आप देखेंगे डॉल्फिन। ये देखो डॉल्फिन काफी क्यूट सी लगती है। और ये क्या है? ये छोटी छोटी मछलियां, उसको कहते हैं बहुरंगी मछलियां, जिनको आप एक्वेरियम में सजा के भी रखते हो। ये क्यूट सी हैं मछलियां। और शैवाल, काई काई होती है, शैवाल होती है, इस तरह के हैं। और एपर पेंगुइन, ये काफी क्यूट होता है, बर्फ स्थानों में पाया जाता है। और बोनियर समुद्री टर्टल है, ये भी ऐसे उड़ता रहता है। अंदर जाके ये गोताखोर लोग यहाँ पर रिसर्च वगैरह करते हैं और देखने भी जाते हैं। काफी क्यूट लगता है, मुझे भी, मेरा मन भी है एक बार मैं यहाँ पर जाऊं।
ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। मतलब जो वैसे जल तो बहुत ज़्यादा है समुद्र में, लेकिन कैसा है ये? खारा है ना, लवणीय है। पृथ्वी के जल संसाधन में अत्यल्प हिस्सा है और ये हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल के संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? आप सोचते होंगे जब जल इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी को ऊपर से देखने पे ब्लू ब्लू ही दिखता है, फिर इतना जल का शॉर्टेज क्यों है? क्यों है? क्योंकि पीने योग्य जो फ्रेश वाटर है बहुत कम है। जल संरक्षण के लिए कौन जो है संरक्षण के लिए कौन-कौन से उपायों से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आप अपने घर, विद्यालय, गाँव, उपनगरों, नगरों में करते हैं? देखा है तो ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2.3 जो देखा आपने, 1 मिनट। चलिए आगे चित्र उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों को आगे देखेंगे, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को देखते हैं। तो महासागरों के नाम तो आपको पता ही होंगे, पांचों महासागर के नाम। और हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं, जैसा कि मानचित्र पर स्पष्ट है। महासागरों को सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में ऐसी ही किन्हीं सीमाओं को पालन नहीं करता है। तो चलिए हम पहले महासागर को देख सकते हैं। ये ये क्या है? ये तो आपका महाद्वीप है। महाद्वीप सबसे बड़ा यूरेशिया यूरेशिया दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, अंटार्कटिका दिख रहा है, यूरोप शायद आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर यूरोप है। ठीक है। तो पूरे 7 महाद्वीप हैं और है 5 महासागर और उनकी पारंपरिक सीमाओं महाद्वीपों को प्रदर्शित करवाता हुआ ये चित्र देख सकते हैं। देखिए, ये है अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ये है आर्कटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर एक ही है जो इधर का उधर है। तो आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं? प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? हिंद महासागर और दक्षिण महासागर। ठीक है। तो यहाँ पर एक होमवर्क आपका है जो आप करके बताएंगे मुझे। तो महासागर किस गोलार्ध में अवस्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा प्रशांत महासागर कौन से गोलार्ध में है? कौन से गोलार्ध में दिखाया गया आपको? वैसे दोनों गोलार्ध में है, लेकिन क्या ही बोले आप, एक ही गोलार्ध में लगा लीजिए। ये आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए जो नीचे का ये सब हिस्सा आ जाता है, ये हिंद महासागर का आ जाता है। ये अटलांटिक वैसे यहाँ तक का है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया गया है दक्षिण महासागर से, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है। जैसा महासागरों को मानचित्र में स्पष्ट है, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक स्थित है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर को 2 भाग दिखाई पड़ते हैं, पश्चिम में अरब सागर और बंगाल में की खाड़ी। ये दोनों साइड भारत के दिखाई पड़ते हैं ना, एक इधर एक इधर। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भारत है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ इधर साइड लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर है आपका। ठीक है। महासागर और आपदाएं। तो इससे दया के आरंभ में ही दिए गए पृथ्वी के जो देखा था आपने, ध्यान होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई गई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो क्या है? तो बादलों के विशाल समूह, ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाले मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, जैसे कि पहला मानचित्र कौन सा था? ये पहला स्टार्टिंग, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है? भाप वाले हैं बादल। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कहाँ गया भैया? ठीक है। ये बादलों के समूह है और ये बादल समूह में वर्षा लाते हैं। भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा महासागर से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं और अत्यधिक वर्षा वाले विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। और जैसा कि अभी बहुत सारे चक्रवातों के बारे में मैंने पढ़ाया भी था, ध्यान में रखिएगा। और एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी आती है जो समुद्र में आती है, काफी विनाशकारी होती है।
यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों में डुबा सकती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। आपने देखा होगा 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देशों में प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुआ था। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और जो है तमिलनाडु, केरल तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए थे और जान-माल की काफ़ी हानि हुई थी। इस प्रकार की सुनामी कभी-कभी आती है, किंतु ये अत्यंत विनाशकारी होती है, विध्वंसकारी होती है। हालाँकि तट के टकराने से पहले इनका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं, जिससे जान-माल की रक्षा हो सके। जिन घटनाओं के कारण जान-माल की क्षति होती है, उन्हें आपदा प्रबंधन अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार के आपदाओं का सामना करने के लिए आपको पता ही होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है हमारे यहाँ। महाद्वीप के बारे में देखिए तो महासागरों पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीप को गिन सकते हैं? तो महाद्वीप हैं कितने आपको बताया ही गया है, 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को समांतर 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु देखा जाए तो ये एक ही भूखंड है। यूरोप और एशिया को समांतर 2 महाद्वीप माना जाता है, जबकि मानचित्र में ये एक ही दिखते हैं भूखंड, मतलब जुड़े हुए दिखते हैं आपको। इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जाता है, हालांकि भूगर्भ साथ ही समानता इसे एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया बोलते हैं। अफ्रीका और यूरेशिया को समांतर 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी-कभी एक भी समझा जाता है। तो 4 महाद्वीप को देखेंगे, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की गिनती है। 5 महाद्वीप में कौन-कौन से आएंगे? अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 महाद्वीप में देखेंगे अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और 7 महाद्वीप वैसे हैं, यही याद रखिए। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप है। ठीक है? और यह व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को व्यापक रूप से अपनाया गया है। ठीक है, आपने ओलंपिक देखा होगा, ओलंपिक में सिंबल देखा होगा, है ना? तो प्रतीक चिन्हों को देखा होगा। ओलंपिक में 5 छल्लों को दिखाया गया है। ये छल्ले विश्व भर में खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। इन छल्लों में बसे हुए 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है। बताइए इसमें कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं है? 5 ही महाद्वीप है, मतलब 2 छूट रहे हैं ना? अंटार्कटिका, आर्कटिक। ठीक है, अब देखेंगे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है और ये दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है। जो आप इसमें देख रहे होंगे तो उसमें क्या है? अमेरिका, 2 अमेरिका नहीं है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं, बल्कि एक अमेरिका को शामिल किया गया है। बाकी इसमें भाई अंटार्कटिका को नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये हो गया 5, इसलिए 5 छल्ले बने हैं। अमेरिका को एक में ही शामिल किया गया है, बाकी एशिया वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और वर्गों की संख्या गिनाएं और सबसे बड़े एवं सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताएं। तो सबसे बड़ा आपको पता है उत्तरी अमेरिका अथवा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका अथवा उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका अथवा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप इसमें से बड़ा है? एग्जाम्पल बताइए जो इसमें दिया गया है। देखिए सबसे बड़ा तो एशिया है, एशिया के बाद आपका अफ्रीका है, फिर है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर कौन सा है? फिर है यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यदि आपने इस अध्याय में आरंभ में मानचित्र देखे होंगे तो महाद्वीप में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं किए गए, कुछ छोटे-छोटे भाग छूट गए हैं। देखे होंगे आप। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है और उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 द्वीप जो हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरब सागर लक्षद्वीप में स्थित है। 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। नीचे सफेद रंग के फैलाव को देखिए जो अधिकांश 1983 में भारत में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो है स्थापित किया गया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे।
सुदूर में भारतीय वैज्ञानिकों ने 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किया और वैज्ञानिकों को रहने के लिए यहाँ बने आवासों में एक पुस्तकालय, यहाँ तक कि डाकघर भी है। महासागर और महाजीवन को देखेंगे अब हम। इसमें क्या है, तो देखिए महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान न दें पर हमारे जीवन के अधिकांश बच्चों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागर और महाद्वीप पर वर्षा होती है और ये पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे साइंस वगैरह में भी। और आपको पता ही होगा महासागर बिना वर्षा नहीं, महासागरों के बिना तो वर्षा होगी नहीं, कि जब महासागरों से जल वाष्पित होता है, बादल बनाते हैं और वर्षा करता है। पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी और यह ध्यातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर और वनस्पति जगत उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर सभी प्रकार के सामान के व्यापार और सैनिक अभियान संचालन करने, भोजन हेतु मछलियां पकड़ने के लिए लोग महासागरों और सागरों की यात्रा करते थे। महासागरों ने दुनिया के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को पोषित किया है और उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्री देवताओं, देवियों और समुद्री दैत्यों और समुद्र कोषों को महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। तो हमारे ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि महासागर भोजन और औषधि प्रमुख स्रोत है और जैवमंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि मानव की बढ़ती समुद्री गतिविधियां महासागरों को प्रदूषित किया है और प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंके जाते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं को जीवन में संकट डालते हैं। और प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है। समुद्र में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। हम सभी को सामूहिक रूप से दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। तो थोड़ा देख लीजिए, पृथ्वी के सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर और विशाल भूखंडों को क्या कहा जाता है, महाद्वीप। महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं और महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु समानता इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध स्थल भाग अधिक है और महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियां के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। यहाँ शब्दों की व्याख्या करें। महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, इसको आप जरूर बताइएगा। बाकी ये चित्र देखिएगा और रिप्रेजेंट करिएगा कौन सा महाद्वीप कहाँ है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बाकी आपने क्या पढ़ा, महाद्वीप महासागरों के बारे में पढ़ा, उनकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा घुसेंगे नहीं, घुस जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान अर्जित करिएगा। कहाँ पर स्थल भाग जाता है, कहाँ पर छोटा सा ही लेसन था, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तो इस तरह से हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हम और नई नई चीजें सीखते जाएंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर के हम जल्दी ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपकी प्रेजेंटी भी मुझे दिखे कि हाँ आप पार्टिसिपेट अच्छा खासा कर रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।